नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं विश्व शांति दर्शन में। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। यात्रा का सबसे तेज तरीका, अब डोसा बनेगा नहीं छपेगा। दुनिया का बेहतर शिक्षा स्थल, गुड़ ले रहा है चीनी की जगह। सड़क करती है वाहनों को रिचार्ज। 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हाइपरलूप यात्रा का सबसे तेज तरीका बन सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। यूरोप और एशिया के देश हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से भरे हुए हैं, जो यात्रियों को 2.5 घंटे के भीतर शहरों के बीच लाते हैं। लेकिन हाइपरलूप सैद्धांतिक रूप से यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर में 45 मिनट से भी कम समय में ले आता है, जो 760 मील की प्रति घंटे की शीर्ष गति से यात्रा करता है। इस अवधारणा ने 2013 में लोकप्रियता हासिल की और नवंबर 2020 में वर्जिन हाइपरलूप ने अपनी पहली यात्री परीक्षण सवारी का प्रदर्शन किया। हाइपरलूप उच्च गति के परिवहन का भविष्य है। हाइपरलूप जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन और बोइंग 747 से भी तेज हैं। हाइपरलूप एक ट्यूब के अंदर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने वाले चुंबकीय पॉड्स हैं। सिद्धांत रूप में यात्री केवल 45 मिनट में लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को जा सकते हैं। यह तकनीक 2 अलग अलग शहरों में काम करने और रहने को आसान बना सकती है। साथ ही कम भीड़भाड़ और प्रदूषण वाली दुनिया का निर्माण भी कर सकती है। हाइपरलूप को जल्द से जल्द हकीकत में लाने के लिए काम चल रहा है। चेन्नई के एक स्टार्टअप का डोसा प्रिंटर मशहूर हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि लोग इसे खरीदें। चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप ने एक स्वचालित डोसा मेकर बनाया है, जहां कुछ लोग सोचते हैं कि यह खाना बनाना आसान कर देगा, वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि यह आविष्कार बेकार है। डोसा प्रिंटर एक ऐसा आविष्कार है जिसने लोगों का ध्यान खींचा है और वायरल हो गया है। यह एक बटन के क्लिक पर पतले और कुरकुरे डोसे बनाता है। प्रिंटर को मिलीजुली समीक्षा मिली है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे पसंद किया है और कुछ ने इसे पूरी तरह से नापसंद किया। यह डोसा मेकर 1 मिनट से भी कम समय में डोसा बनाने में सक्षम है। ग्राहक या उपयोगकर्ता केवल एक बटन दबाकर चुन सकते हैं कि वे अपने डोसे को कितना कुरकुरा और मोटा बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही पनीर, मक्खन या घी जैसे अतिरिक्त पदार्थ भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। कुछ खास कारण है जो फिनलैंड को सबसे अच्छा शिक्षा का स्थल बनाते हैं। क्या है ये खासियतें, आइए जानते हैं। विद्या ग्रहण की बात आती है तो ज्यादातर विदेशी विद्यार्थी भारत की शिक्षा प्रणाली को चुनते हैं, लेकिन भारत से युवा वर्ग जब सीखने के लिए भारत के बाहर जाता है तो ज्यादातर लोग फिनलैंड को चुनते हैं। सबसे पहले वहाँ कोई मानकीकृत परीक्षण नहीं होता, वहाँ प्रतिस्पर्धा का माहौल नहीं है, इसके बजाय सहयोग का आदर्श है। फिनलैंड ने स्कूल के माहौल को और अधिक न्याय संगत बनाने की कोशिश की है। 7 साल की उम्र में छात्र स्कूल जाना शुरू करते हैं। उन्हें बचपन के विकसनशील वर्षों में अनिवार्य शिक्षा की जंजीरों से नहीं बांधा जाता। इसके अलावा फिनलैंड के छात्रों के पास दुनिया के किसी भी अन्य छात्र की तुलना में कम से कम बाहरी काम और गृह कार्य है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था भी धीरे धीरे व्यवसायाभिमुख हो रही है, लेकिन इस दिशा में फिनलैंड अभी भी आगे है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। सफेद चमकीली चीनी के बहुत पहले गुड़ था।
अब भारतीय उसके पारंपरिक स्वाद की ओर लौट रहे हैं। सफेद मीठी चीनी के विकल्प के रूप में पारंपरिक गुड़ फिर से आगे आ रहा है। भारत सफेद चीनी के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यह विश्व की मधुमेह राजधानी भी है। यह कारण नहीं है कि सफेद चीनी को सफेद जहर के रूप में भी जाना जाने लगा है। सफेद चीनी के विकल्प के रूप में गुड़, शहद, फलों की चीनी और ताड़ की चीनी पसंद की जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आंतों के वातावरण में हस्तक्षेप नहीं करते। गुड़ आयरन का एक अच्छा स्रोत है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ ही जिंक और सेलेनियम जैसे खनिजों से भरा हुआ है। इसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं और पाचन तंत्र को भी साफ करता है। इसीलिए चीनी की जगह गुड़ का उपयोग व्यापक रूप से होने लगा है। वाहनों को चार्ज करने वाली दुनिया की पहली सड़क स्वीडन में खुली है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। दुनिया की पहली विद्युतीकृत सड़क जो कारों और उस पर चलने वाले ट्रकों की बैटरी को रिचार्ज करती है, स्वीडन में खुल गई है। स्टॉकहोम के पास एक सार्वजनिक सड़क में लगभग 2 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक रेल लगाई गई है। इस सड़क के विद्युतीकरण की तकनीक का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज रखने और उनके बैटरी के निर्माण को सस्ता बनाना है। सड़क में रेल की 2 पटरियों से एक वाहन के तल से जुड़ी चल भुजा के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। जब कोई वाहन रुक जाता है तो करंट काट दिया जाता है। हम सब अक्सर जीन्स पहनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा जीन्स नीले रंग की क्यों होती है? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें उस समय पर वापस जाना होगा जब पहली जीन्स बनाई गई थी। नीली डाई के रासायनिक गुणों के कारण डेनिम के लिए नीला रंग चुना गया था। पहली जीन्स में इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक इंडिगो डाई केवल धागों के बाहर से चिपकती थी। जब नीले रंग के डेनिम को धोया जाता है तो उस डाई की थोड़ी सी मात्रा धुल जाती है और कपड़ा नरम हो जाता है। यही कारण है कि जीन्स नीली होती हैं। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।